नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, हम किस तरह से आपके लिए राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस, जो कि आपका राजस्थान जीके से संबंधित है। 2009, 2011 और 2013 या 2016 में जितने भी आपके पटवारी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, हम इस वीडियो के अंतर्गत या इस सीरीज के अंतर्गत आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स आपने फर्स्ट और 2 जो कि संबंधित है आर्ट एंड कल्चर से, वो नहीं देखे हैं तो आप अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 यहाँ तक आइए। आपको इन वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। साथ ही मैं बता दूं, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ये रियल और ऑथेंटिक है। इससे पहले भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स ऑफ राजस्थान, जो जितने भी आपके प्रमुख संस्थान थे उनके हेड क्वार्टर्स और उनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन वीडियोस के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो आज का ये पार्ट नंबर 3 है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं। 1 से लेकर के 12 के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये कि वो आ चुके हैं, तो मैं भी ये रिपीट हो, ये तो एक चांस बनता ही है कि ये रिपीट हो, पर साथ ही ये और बात आपको यहाँ से पता चलती है कि इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन इनके एग्जाम ओरिएंटेड या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो 13th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मूमल के बारे में पूछा गया है, जो कि एक लोकगीत है। 14th पॉइंट पर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका था, बनी ठनी, जिसके कि आपके रचनाकार हैं बड़ी ठनी, जिसके कि निहाल चंद आपके उसके रचनाकार हैं। बात आई है यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की, तो जसनाती संप्रदाय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक थे जसनाथ जी थे, और जसनाथ जी ने दिए थे 36 नियमों का रूल्स दिए थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग उनके अनुयायियों को चलना होता था। और जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा? अग्नि नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य वो करते हैं, और अग्नि नृत्य में फतेह फतेह शब्द का यूज किया जाता है। और बात करें डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट, चलो तो बात करते हैं 15th पॉइंट्स की। तो जसनाती संप्रदाय से इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आपको पता होना चाहिए 36 नियम, अग्नि नृत्य और फतेह फतेह शब्द का यूज। तो इस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करते हैं। साथ ही ये एनालिसिस रियल और ऑथेंटिक है पटवार एग्जाम 2009, 2011, 2013 और 2016 में आए हुए क्वेश्चंस का। तो 16 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, जो पूछा जा चुका है, ढोला मारू आपका है सिरोही का लोकगीत। 17th टॉपिक पर चलते हैं, तो लोक नाट्य की सबसे प्रिय विद्या आपकी आ जाएगी ख्याल, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन पॉइंट्स को हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स को। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जो पहले वाला जो पॉइंट्स दिया गया है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो मूमल की अगर हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार यहाँ से अक्सर बार क्वेश्चन आता है कि मूमल आखिरकार है क्या। तो मूमल एक प्रकार की, सबसे पहले बात करते हैं तो मूमल एक रचना भी है। किसकी? वो अगर हम बात करते हैं तो मूमल रचना है आपकी, और रचना किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ठीक है। और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को आधुनिक साहित्यकार की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? तो थोड़ा सा हम चीज़ों को अच्छे से अगर डील करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी सारी चीज़ें हटाता हूँ। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के बारे में अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत में थोड़ा सा लक्ष्मी कुमारी एलसी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। और इन्हें हम बात करते हैं तो इनका देवगढ़ में जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? देवगढ़ में, ठीक है।
बात आई है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की, तो इनका उपनाम क्या है, रानी या रानी जी, रानी या रानी जी, ठीक है, ये तो रहा उपनाम। और बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी जो रचनाएं हैं डियर फ्रेंड्स, रचना फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हुंकारो द्योसा, हुंकारो द्योसा, ठीक है। और बात करें सेकंड रचना की इनकी, तो ये है बागो भारमली, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन है आपकी मूमल, और ये क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हुआ है, तो ये क्वेश्चंस का अगर जन्म हुआ है तो मूमल से हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जो मूमल 13th पॉइंट को अगर हम अच्छे से डिस्कस करें तो मूमल जो एक लोकगीत है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मूमल एक आपकी रचना भी है। और रचना किसकी है, तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की, जिनका जन्म देवगढ़ में हुआ था। इनका जो उपनाम है वो नाम हो जाएगा आपका रानी जी या रानी जी। रचना हुंकारो दोसा और बागो भारमली और मूमल। इस तरह से आपको पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स यहाँ पर बताए जाते हैं। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। और आगे चलते हैं, तो ये एक लोकगीत भी है जो कि पॉइंट्स में बताया गया है। रचना तो मैंने बताई दी, दैट इज लक्ष्मी कुमार चुड़ावत, बट यहाँ पर ये लोकगीत भी है। तो लोकगीत किसके संदर्भ में गाया जाता है उसका अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे चीजें अच्छे से लिंक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ लोकगीत के संदर्भ में। तो एक लव स्टोरी यहाँ पर बहुत ही, 1 मिनट, ठीक है डियर, इतना ही हो पाएगा। एक लव स्टोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। मूमल जो कि एक, मूमल और महेंद्र की बहुत ही, जैसे हीरो और रांझा की कहानी होती है उसी तरह से मूमल और महेंद्रा की भी बहुत ही शानदार तरीके से एक लव स्टोरी है। जो कि मूमल की बात करें तो ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, आपके महेंद्र अमरकोट के राजकुमार थे, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। वहां से लगभग ये अप्रोक्सीमेट 250 से 300 किलोमीटर डेली, डेली नाइट को ये 250 से 300 किलोमीटर अपनी प्रेमिका मूमल से मिलने जाया करते थे विद, और किसका सहारा लेते थे, तो ये आपके एक ऊंट का सहारा लेते थे, ठीक है। और इस तरह से जब उनके परिवार को पता चला, महेंद्र की पत्नी भी थी, तो उनको और उनके जो सगे संबंधियों को पता चला कि रात को आखिरकार महेंद्र कहाँ जाता है। ये अमरकोट के राजकुमार थे, रात रात में ये वहाँ जाते थे। तो इस तरह से ये वहाँ जाते थे तो इनके घर वाले भी नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने पर उधर मूमल इनका इंतजार करती रहती है। और इस तरह से हर रात में ये वादा करते हैं महेंद्र की मैं आपसे डेली मिलने आया करूंगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक बार महेंद्र और जडेजा इनके एक फ्रेंड्स थे, कौन थे, इनके एक फ्रेंड्स थे जडेजा के साथ में एक बार लोदरवा जाते हैं। तो ये मूमल को एक बार वन साइड लव जिसे कह सकते हैं, वो एक नज़र में देखते हैं और प्यार अपना जो प्रेम कर बैठते हैं मूमल जी से। और ये एक दूसरे से इतने क्लोज में आ जाते हैं कि मूमल और ये साथ मरने की कसमें खाते हैं कि जिस दिन मैं नहीं आऊँ, तो मूमल कहती है कि आप जिस दिन नहीं आओगे उस दिन मैं मर जाऊंगी। इस तरह से महेंद्र उसी प्रेम को कंटिन्यू रखने के लिए डेली आ जाते हैं। तो इस तरह से पारिवारिक विवाद होता है, और उस पारिवारिक विवाद के कारण एक जो ऊँट जो इनको प्रोवाइड करता है उसकी भी, ऊँट की जो पैर टांगों को तोड़ दिया जाता है। तो भी ये एक दूसरे ही ऊँट को लेकर के, दूसरे ही दूसरी ऊँटनी को ये एक दिन लेकर जाते हैं और लेट सेट पहुंचते हैं वहां पर। तो मूमल की एक जो बहन थी उसका नाम था सुमल, मूमल की बहन थी सुमल। ये एक नाटक के रूप में पुरुष तो सुमल बन जाती है और मूमल आपकी महिला का रूप धारण करके इस तरह रात का समय व्यतीत करती रहती है। और एट लास्ट जब आपके महेंद्र नहीं पहुंच पाते हैं तो सो जाती है, ठीक है। जब यहाँ पर महेंद्र आकर के देखता है तो ये सोचता है कि मूमल
किसी पराये पुरुष के साथ सो रही है। यह देख करके वो अपनी तलवार वगैरह वहीं रख करके और महेंद्र वापस घर की तरफ लौट जाता है। और महेंद्र सोचता है कि मैंने तो इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ खोने के बाद भी इनसे मोहब्बत की और इन्होंने मुझे ए सिला दिया मोहब्बत का। दैट इज यहाँ पर इस तरह से हीर और रांझा की जो कहानी है उसी बेस पर इनकी भी लव स्टोरी काफ़ी खतरनाक तरीके से संजोई गई है या एक्चुअल में है। तो ये थे आपके इन्हीं की याद में या इन्हीं के लिए आपका एक लोकगीत गाया जाता है डियर फ्रेंड्स, वो गाया जाता है आपका, दैट इज ये हो जाएगा मुमत लोकगीत। तो होप यू लाइक इट, आपको जरूर ये अच्छा लगा होगा। उससे पहले हम चलते हैं, ये कहानी तो मैंने आपको बता दी, तो इतने सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आज के लिए जो कि स्पेशल रहने वाला है नेक्स्ट। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। तो अनपेलर ई क्लासेस झालावाड़ में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा जो चैनल है वो सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट रूप से वर्क करता है, ये हमारा मोटो और थीम भी है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि हमारा जो यहाँ पर चल रहा है एनालिसिस 2009, 2011, 2013 और 2016 में राजस्थान पटवारी के जो राजस्थान जीके के जो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, हम सिर्फ उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं इनके इर्द गिर्द से क्वेश्चंस फिर से आने के चांसेस बन जाते हैं। मे बी ये रिपीट हो, वो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चंस फिर से रिपीट होता है या उनके आसपास से क्वेश्चंस बनता है तो हम उसको भी कह सकते हैं कि निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली 9 PM पर या रात्रि 9 बजे आपको इस तरह से वीडियो प्रोवाइड होता है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सब्सक्राइब इसीलिए कराया जाता है कि आपको कहीं बार बार सर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। और PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। स्पेशल क्लास है राजस्थान पटवार के लिए, हालांकि राजस्थान की जीके ही है तो कॉमन सिलेबस होने की वजह से राजस्थान पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट अभी 6 नवंबर को जो एग्जाम होने जाना है 6 नवंबर से, वो वाले भी इसको एनालिसिस को ईजी तरीके से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो था एक इंट्रो हमारी क्लास का। चलते हैं अब नेक्स्ट 1 मिनट। ओ ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये कुछ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो 18 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो द्रुपद गायकी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूँ चीज़ को उससे पहले आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो 18 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुपद गायकी स्टार्ट हुई और राजा मान सिंह तोमर के टाइम पीरियड के समय, ठीक है। 19th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं सर जॉर्ज अब्राहम गियरसन, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर फ्रेंड्स, गियरसन जी का। और क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताऊं तो आपके जो ये गियरसन थे इन्होंने सबसे पहले क्या क्या किया था तो मैं आपको बताऊं तो इन्होंने किया था डियर फ्रेंड्स, आपके सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान कहा। सबसे पहली बात तो यही कह दी उन्होंने कि सबसे पहले राजस्थान को राजस्थान कहा और राजस्थान की बोलियों का फर्स्ट बार जो ये लैंग्वेज है राजस्थानी लैंग्वेज उसका फर्स्ट बार एनालिटिकल वर्णन दिया या फिर विवरणात्मक वर्णन दिया। इस तरह से आप सर जॉर्ज अब्राहम गियरसन का भी नाम याद रखें, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से हमारा एनालिसिस आने वाला है, आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक या डिसलाइक जरूर किए करा करें। उससे क्या होता है कि मुझे पता चलता रहता है कि मेरा जो आउटपुट है वो किस वे में जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दैट इज 20 की बात करें तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, 20 की अगर हम बात करते हैं तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, दैट इज आपका पड़ता है सीकर में। थोड़ा सा कलर फिर से चेंज करते हैं और चलते हैं 21st वाले पॉइंट्स पर। तो कछावा वंश अपने आप को किस वंश का मानते हैं या समझते हैं, दैट इज हो जाएगा कुश वंश का, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो चलिए 22 पॉइंट्स पर अगर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा शेखावटी एरिया किसके लिए फेमस है, दैट इज भित्ति चित्रों के लिए वो फेमस है। तो इस तरह से आपको अच्छे से एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं 23rd टॉपिक की,
हो सकता है आपने पढ़ रखा हो सकता है आपको ये चीज़ें याद भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्जाम में आती है तो वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में फिर आपसे कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलते हैं 23rd पॉइंट की तरफ। तो जयपुर घराने ने जो मीनाकारी को इनकरेज किया, सबसे अच्छी बात तो यही है कि जयपुर, पहले ही मैंने आंसर भी एक वन लाइनर के फॉर्म में आंसर ही लिख दिया है, दैट इज जयपुर घराने ने मीनाकारी को इनकरेज किया। वहां पर पूछा गया था, जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल क्वेश्चन और रियल तो ये था कि जयपुर घराने ने किसे प्रोत्साहित किया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, दैट इज मीनाकारी। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मीनाकारी। 24 पॉइंट पर चले तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, तो बेसरोडगढ़ फोर्ट को या बेसरोडगढ़ दुर्ग को बोला जाता है। बात आई है यहाँ पर 25 पॉइंट्स की, तो 25 जो पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो हवा महल के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो 1799 ईस्वी में इसे सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। बात आई यहाँ पर वास्तुकार की, तो वास्तुकार थे आपके लालचंद उस्ता, और इसमें जो खिड़कियों की संख्या है 953 है और झरोकों की संख्या 353 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कुछ आ चुका है हवा महल के बारे में। तो टोटल खिड़कियां या टोटल झरोके भी पूछे जा सकते हैं। तो टोटल खिड़कियां आपकी हो जाएगी 953, झरोके हो जाएंगे 353। कृष्ण मुकुट के समान ये है, इतना आप याद रखें। और इसमें जो 5 मंजिला है, पांचों मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। वो नाम आपको थोड़ा सा जूम करके मैं बताऊं तो पहला आपका हो जाएगा शरद मंदिर, फिर उसके बाद सेकंड रत्न मंदिर, थर्ड विचित्र मंदिर, फोर्थ प्रकाश मंदिर, और पांचवा जो टॉप मोस्ट लेयर वाला है, टॉप पर है, उसका नाम आपको याद रखना है हवा मंदिर, हवा महल। और पांचवा जो आपका पांचवी जो मंजिल है उसका नाम हवा मंदिर है। और जो नीचे नीचे होती है शरद मंदिर, क्योंकि वहां पर नीचे ठंड जैसा माहौल रहता है, दैट इज इसका नाम दिया गया शरद मंदिर। और लाल पत्थरों से निर्मित होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, तो इसे लाल मंदिर भी बोला जाता है। तो एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिएगा। बात करते हैं और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ है आपके लिए। तो चलिए 26 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 26 पॉइंट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जैसे ही मुझे कुछ चीज़ को लिखना होगा तो हम वापस इसको लेकर आएंगे। 26 पर चले तो ढींगा गंवर बेंतमार, जो कि जोधपुर की फेमस है और ये मनाई जाती है आपकी एक त्योहार का नाम है ये ना, ढींगा गंवर, सॉरी ये आप याद रखें। थोड़ा सा हिंदी में मैं टाइप करूँ तो ढींगा गंवर कहाँ पे करें, चलिए यहाँ पे ही करते हैं ना, इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ढींगा गंवर, थोड़ी और जगह बनाओ, ढींगा गंवर, ठीक है, यहाँ पे अच्छा रहेगा। ढींगा गंवर बेंतमार, ठीक है। ये आपका जो पर्व मनाया जाता है ये जोधपुर के अंतर्गत मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया, ठीक है। ढींगा गौर बेंतमार आपका जोधपुर का और वैशाख तृतीया को मनाया जाता है। तो इस तरह से 27 पॉइंट पर अगर चलते हैं तो बिना ईसर की गवर, ये भी एक त्योहार है, कहाँ की पूजी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है। बात करते हैं 28 पॉइंट की, तो सुगाली माता, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सुगाली माता कर लीजिएगा इसे, सुगाली माता, ठीक है। और ये कुल देवी हैं आपकी किनकी, आउवा के ठाकुरों की, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सुगाली माता, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सुगाली माता जो कि कुल देवी है आपकी आउवा के ठाकुर परिवार की। तो इस तरीके से 29 पर हम चलते हैं तो मालवी भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कहाँ की फेमस है, तो ये कहाँ की फेमस है, तो यह है आपकी साउथ ईस्ट राजस्थान की, मतलब कि दक्षिण पूर्व राजस्थान की, ठीक है। और इसकी उपबोलियों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उपबोलियां हो जाएगी आपकी कौन कौन सी, दैट इज सोटवाड़ी, रतलामी, पटवी और उमटवाड़ी। क्या हो जाएगी, सोटवाड़ी, रतलामी, पटवी और उमटवाड़ी। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। और क्या क्या हमने आज देखा है उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं तो बहुत कुछ हमने सीखा है। तो राजस्थान यहाँ से स्टार्ट किया था हमने,
पार्ट थर्ड है, एनालिसिस है 2009 से लेकर 16 तक अभी तक का, और टोटल आपके 96 क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं यहीं पर, ठीक है। टोटल आपके 96 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे इन सारे 2009 से लेकर 16 तक, और वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में हम कितना पहुंच चुके हैं तो मैं आपको बताऊं तो अभी हम 28-29 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह से अभी तक आउट ऑफ हमने कितना कर लिया, तो अभी हमने 29 कर लिया। 96 क्वेश्चंस में से 29 मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप बेफिक्र हो करके इसे देख सकते हैं और अपनी राजस्थान जीके को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। हमने देखा मूमल एक लोकगीत है और मूमल एक रचना भी है जो कि आपकी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की थी, और हमने बात करी मूमल एक लोकगीत है जिसमें एक लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया गया था महेंद्र की और मूमल की, और बात करी थी हमने किसकी, बनीठणी निहालचंद जेसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य फतेह फतेह ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है। और हमने बात करी थी नेक्स्ट में तो ध्रुपद गायकी स्टार्ट हुई थी राजा मान सिंह तोमर के टाइम पीरियड में, सर्ज जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के टाइम पर। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा और जो राजस्थान की जो बोलियां हैं उन्हें फर्स्ट बार विवरणात्मक वर्णन दिया। हमने बात करा और कछावा वंश अपने आप को कुश का वंश मानते हैं 21 में। 22 में हमने बात करा शेखावटी एरिया फेमस फॉर भित्ति चित्रों के लिए, जयपुर घराने ने मीनाकारी को इनकरेज किया, इतना हमने बात करी। 24 में बात करी राजस्थान का वेलोर बेसरोडगढ़ फोर्ट को बोला जाता है। हवा महल के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में हमने बात करी कि इसके जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा एक बार मैं इसको रेट कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया वास्तुकार तो लालचंद उस्ता, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बन सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए और आगे 1 मिनट और आगे अगर हम बात करते हैं तो हमने बात करी पहला जो 5 मंजिला हवा महल, आपका पहला जो नीचे नीचे के बेस ग्राउंड या जिसे ग्राउंड फ्लोर बोल सकते हैं वो शरद मंदिर कहलाता है, और ऊपरी ऊपर का कहलाता है हवा मंदिर। लाल पत्थरों से निर्मित होने की वजह से इसका रंग लाल मंदिर भी इसे बोला जाता है। इतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बात करी 26 पर हमने धिंगा गवर बेंतमार की, जो कि वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, और ये जोधपुर का फेमस है। बिना ईसर की गवर आपकी जैसलमेर की फेमस है। सुगली माता आपकी आवा के ठाकुरों की कुल देवी है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपकी मालवी भाषा बोली जाती है। तो ये था लेक्चर नंबर 28। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा तो काम है पढ़ाना, और वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे चैनल का जो थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम इसी तरह से आपके साथ एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। उससे पहले आप जाओ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको थैंक्स मेरी तरफ से दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसलिए भी क्योंकि आपने वीडियो अंत तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाइन PM ये विशेष तौर पर याद रखें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि 9 PM पर आपको डेली वीडियो इजी तरीके से प्राप्त हो सके और वीडियो का आनंद ले सके। सो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल नाइट को, कल रात्रि 9 बजे फिर से लेकर के स्पेशल सेशन। और इस तरह से अगर आपको PDF चाहिए तो इसी तरीके से मैं आपको इसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।